दोस्तों, कतर के हिस्से में एक और वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियनशिप कतर के हिस्से में आ गई है, जो कि अगले साल होने वाला है। अभी मैं इसके बारे में आप लोगों को आगे डिटेल से बताने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से एनुअल सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन कैंपेन को शुरू किया गया है। ये वैक्सीन फ्री में दी जाएगी, जो कि आज यानी कि 18 सितंबर से शुरू होगी। ये वैक्सीन कतर में तमाम छोटे और बड़े हॉस्पिटलों में मिल सकती है। ये वैक्सीन हर साल दी जाती है। दोस्तों, आज का दूसरा अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कहा गया है कि कतर में जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन बच्चों के फीस के बारे में अपडेट दिया गया है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पहले पॉइंट में कहा गया है कि इससे पहले जो बच्चे स्कूल या ये कॉलेज जाते थे बस के जरिए, तो उन लोगों को पहले 2022 में 1000 रियाल लगता था सालाना, लेकिन अब इस फीस को घटा करके 220 रियाल कर दिया गया है। इसमें दूसरे नंबर पर कहा गया है कि वो लोग जो कि कतर की किसी मस्जिद में इमामत का काम करते हैं या ये कि वो अजान देने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के बच्चों को यहाँ पर फीस माफ़ कर दी जाएगी। इसी तरह वहाँ पर स्कूल और कॉलेज से जो किताब मिलती है, उस किताब की भी फीस नहीं ली जाएगी। जबकि यहाँ पर तीसरा जो यहाँ पर पॉइंट कहा गया है कि स्कूल की तरफ से बच्चों को जो पढ़ाई के लिए किताब मिलती है, तो उस किताब का रेट 150 रियाल रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पर कतरी लेडी के बच्चों को और जो लोग माजूर हैं उन लोगों के बच्चों को, उनसे भी फीस नहीं ली जाएगी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की फीस हो या ये की किताब की फीस हो। दोस्तों, कतर के हिस्से में एक और वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियनशिप कतर के हिस्से में आ गई है, जो कि अगले साल होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रोमोटर वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसकी होस्टिंग कतर को मिली है। ये गेम कतर में आने वाले फरवरी में होगा। अब ये किस तरह का गेम होता है, तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। यही गेम कतर में होने वाला है नेक्स्ट ईयर फरवरी के महीने में, जो कि मिडिल ईस्ट में पहली मर्तबा इस तरह का गेम होगा। कतर में जब से वर्ल्ड कप जो है सक्सेसफुल हुआ है, तो उसके बाद से यहाँ पर कुछ और भी इसको वर्ल्ड चैंपियनशिप मिला है। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले अपडेट की जानिब। मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से कहा गया है कि जो लोग कतर में रहने वाले 2024 में सऊदी अरब हज करने के लिए जाएंगे, तो ऐसे लोगों को अप्लाई करने का ऑप्शन परसों यानी कि वेडनेसडे 20 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर 2023 तक, एक महीना तक के लिए उन लोगों को मौका दिया जाएगा। तो 20 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर 2023 तक, इस बीच में आप में से जो लोग हज पर जाना चाहते हैं, तो वो लोग मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। इस साल इतनी जल्दी जो ऐलान किया गया है, इसकी वजह यहाँ पर ये बताई जा रही है ताकि वक्त पर सब कुछ काम हो सके, किसी को कोई परेशानी और दिक्कत न हो। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से एक और कंपटीशन के बारे में ऐलान किया गया है। यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि अरबी में है। तो मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ ने जो ऐलान किया है, ये कुरान कंपटीशन है, जिसमें कतर के अंदर जो स्कूल है इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। ये कंपटीशन हर साल होता है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से कहा गया है कि 17 सितंबर से लेकर के 26 अक्टूबर 2023 तक, इस बीच में स्कूल वाले मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ में जो कुरान कंपटीशन होने वाला है, वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।